सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में पाठ 8 गुरु मंत्र के कठिन शब्द अपने नोटबुक में लिखेंगे। आपका पहला कठिन शब्द है शिष्य। पहला कठिन शब्द है शिष्य। दूसरा कठिन शब्द है खुशी का ठिकाना। तीसरा कठिन शब्द है सत्कार। चौथा कठिन शब्द है प्रतीक्षा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 पे आपका अगला कठिन शब्द है गंभीर। उसके बाद है विनम्रता, आगे है धन्य। फिर पेज नंबर 49 पर चौथा कठिन शब्द है ग्रहण। पांचवा है आँख भर आई और छठा है व्रत। इतना आपने अंडरलाइन कर लिया है। इसमें आप एक और कठिन शब्द जोड़ सकते हैं। आप अपने नोटबुक में इसको लिखेंगे शुभ अवसर। शुभ अवसर। बेटा, आपको ये सारे कठिन शब्द अपने हिंदी के खुलते पंख नोटबुक में लिखना है और सबमिट भी करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं शब्द अर्थ और मुहावरे की तरफ। बेटा, आपका शब्द अर्थ है शिष्य। शिष्य मतलब पहला शब्द अर्थ है शिष्य। शिष्य का अर्थ है चेला, लेकिन बेटा चेला कहना यहाँ पे उचित नहीं लग रहा मुझे। आप यहाँ पे छात्र भी कह सकते हैं। पहले जब आपके पापा मम्मी या ग्रैंड पेरेंट्स जब स्कूल जाते थे, उस समय जब गुरु अपने शिष्य को किसी अन्य दूसरे नाम से बुलाता था तो लोग क्या कहते थे? चेला। लेकिन अभी जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, उस शिक्षा में गुरु मीन्स आपके जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट को क्या बुलाते हैं? छात्र। खुशी का ठिकाना ना रहना मतलब इसका अर्थ होगा बहुत खुश होना। जब जमींदार शिष्य के गुरु उनके घर पधारे थे तो शिष्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसका मतलब उनका शिष्य अपने गुरु को अपने घर पर देख करके बहुत खुश हुआ था। तीसरा शब्द है सत्कार। सत्कार का अर्थ है खातिरदारी, सेवा, या आप कह सकते हैं आवा भगत करना। जैसे आपके घर में जब गेस्ट आते हैं तो आपके मम्मी पापा या आप लोग जो आपके बहुत करीबी रिलेटिव होते हैं, आप उनका क्या करते हैं? खातिरदारी, आवा भगत करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सत्कार। आपका अगला शब्द है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। आपका अगला शब्द है गंभीर। गंभीर का अर्थ होगा शांत, चुप। विनम्रता। अब अगला शब्द है बेटा विनम्रता। विनम्रता का अर्थ होगा शिष्टता, सुशीलता, शिष्टता और सुशीलता। जैसे आप लोग देखे हैं ना, जब आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, आप लोग शांत रहते हैं, जिनको आप अच्छे से नहीं जानते हैं, आप शांत रहते हैं, तो गेस्ट क्या कहते हैं कि आपका बच्चा बहुत शांत, सुशील, विनम्र स्वभाव का है, मतलब शांत स्वभाव का है। आपका अगला शब्द है धन्य। धन्य का अर्थ होगा बड़ाई के योग्य, मतलब अपने आप को ऐसा अवसर मिलना जिसमें हम फूले नहीं समा रहे, मतलब हमें ऐसा अवसर मिला है जो
बहुत दिन बाद मिलता है, या बहुत ही भाग्यवान लोगों को या बहुत ही अवसर से मिलता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बड़ाई के योग्य। अगला शब्द है आपका ग्रहण। ग्रहण का अर्थ होगा स्वीकार करना। अगला शब्द है आंखें भर आना। आप सब जानते हैं आंखें भर आना का मतलब क्या होता है? आंसू आ जाना। आंखें भर आना मतलब जैसे आप कहते हैं ना, जब आपको कोई डांट देता है या किसी को भी जब कोई ऐसे डांट देता है कि उस जिसको डांट पड़ी उसको बुरा लगता है, तो क्या होता है? उसकी आंखें भर आती हैं, उसके आँख में आंसू आ जाते हैं। अगला शब्द है आपका व्रत। व्रत का अर्थ होगा बेटा संकल्प, दृढ़ निश्चय, प्रण या प्रतिज्ञा। आप इसमें जो भी शब्द आपको सही लगे वो शब्द आप लिख सकते हैं। संकल्प, दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा, ये सारे शब्द अर्थ आप अपने हिंदी के नोटबुक में लिखेंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही, मिलते हैं कल।